पापा, कब छोड़ेंगे आप अपना गंवारपन? इतनी इज्जत कमाई है मैंने अपनी मेहनत के बल, सब मिट्टी में मिलाने में लगे हो आप। मेहमानों के जाते ही पुनीत मानो अंगारे उगलने लगा। बेटा, मुझे पानी पीना था, कमरे में था नहीं, बस इसलिए रसोई में पानी लेने जा रहा था। रामदास जी नज़र झुका बोले, तो यूं लुंगी और बनियान में आना जरूरी था क्या? आवाज़ दे देते, वहीं पानी मिल जाता आपको। क्या सोच रहे होंगे मेरे ऑफिस स्टाफ के लोग? इतने बड़े ओहदे वाले इंसान के पिता ऐसे हैं? जो लोग मेरी तारीफ़ करते हैं आज के बाद पीठ पीछे बातें बनाएंगे। आज के बाद कमरे से निकलने की ज़रूरत नहीं आपको, समझें? पलक, पानी भिजवा दो इनके लिए। पिता को एक बार और झिड़क पुनीत ने बीवी को आवाज़ लगाई, रहने दो बेटा, अब प्यास ही मर गई। ये बोल रामदास जी अपमान का घूंट पीते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। हाँ, इन्हें तो मेरी बेइज्जती करवानी थी ऑफिस के लोगों के सामने, बस जानकर आए थे इसलिए बाहर। तंग आ चुका हूँ इनसे। पुनीत काफ़ी देर तक बड़बड़ाता रहा। शांत हो जाइए, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं जो आप ऐसे सुना रहे हैं पापा जी को। अरे, गर्मी में घर में इंसान ऐसे ही तो रहेगा, कोई सूट बूट में तो रहेगा नहीं। तभी वहाँ पलक आई और बोली, तुम बस रहने दो, घर में हर कोई लुंगी बनियान में नहीं रहता है, ये देहाती परिधान है बस। पुनीत चिढ़कर बोला। पुनीत, पिताजी अपने कमरे में नहीं है। थोड़ी देर बाद पलक घबराई सी आई। बाहर गार्डन में होंगे, और जाएंगे कहाँ? पुनीत लापरवाही से बोला। कहीं नहीं है, बल्कि उनका सामान भी नहीं है, वो घर छोड़कर चले गए। देखो, ये चिट्ठी छोड़कर गए हैं। पुनीत को एक कागज़ देती हुई बोली, प्रिय बेटा पुनीत, जो पिता अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने को अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है, उसे जब उसी बच्चे से तिरस्कार मिलता है, वो कोई पिता बर्दाश्त नहीं करता। जिन माँ बाप के मुंह से बच्चों के लिए हमेशा फूल बरसते हो, उन बच्चों के मुंह से अंगारे जब बरसे तो माँ बाप का कलेजा जख्मी हो जाता है। तुम्हें अपना ओहदा बहुत प्यारा है, मुझे भी प्यारा है, पर लगता है मैं अब तुम्हारे ओहदे और ज़िंदगी के बीच कहीं फिट नहीं बैठता, इसलिए जा रहा हूँ। मुझे ढूंढना मत, बस हमेशा खुश रहना। ईश्वर तुम्हें खूब तरक्की दे। तुम्हारा गवार देहाती पिता। चिट्ठी पढ़कर पुनीत एकदम से सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु वो नहीं मिले। मिलते भी कैसे? वो तो हरिद्वार जाने की गाड़ी में बैठ चुके थे, जीवन के बचे दिन आत्मसम्मान से जीने के लिए। पिता के जाने के बाद पुनीत की ज़िंदगी में अचानक एक तूफ़ान आया, जिसने उसके पद को ही उससे छीन लिया। जिस कंपनी में बड़ी पोस्ट पर था, वो कंपनी ही बंद यानी कि डूब गई। अब पुनीत को समझ आया, उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, उसके पिताजी का आशीर्वाद भी थी। उस आशीर्वाद का हाथ सिर से हटते ही मेहनत ने भी दम तोड़ दिया और पुनीत को मामूली नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, समय रहते माता पिता का सम्मान करें। माता पिता का सम्मान करना जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक है, क्योंकि
माता पिता ही हमारी नींव होते हैं, जो हमेशा हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़े होकर हमें हर एक मुश्किलों से बचाते हैं। बिना किसी शर्त, बिना कंडीशन हमें प्यार करते हैं। खुद सुख से वंचित रहकर हमें हर सुख सुविधा प्रदान करते हैं। उनके स्नेह और त्याग से ही हमें जीवन में आगे बढ़ते हैं। उनका आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद से बढ़कर है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, माता पिता से प्यार से बात करना, उनके प्रति आदर व्यक्त करना और उन्हें यह महसूस कराना कि वह आपके लिए कितने खास हैं। यह माता पिता के लिए सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। माता पिता के प्यार और त्याग का कोई जोड़ नहीं। अतः माता पिता के प्यार और त्याग को कभी ना भूलें। धन्यवाद।